राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 6। और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुँचने वाले की कैफियत अलहदा है और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है, और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं जानता है, और संत सद्गुरु उनको नहीं मिले जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हरेक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल ये है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती हैं। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि ये दर्जा बनिस्बत दर्जात सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। दफा 7। ऊपर जिक्र हुआ है कि सत्यनाम स्थान, जिसको सत्यलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सब की आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी, और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहज दल कवल के नीचे ठहरी हुई है, और वहां से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारे कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कारज दे रही है। दफा 8। मन 2 हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्दल कमल में है, और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है, और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल होती है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे, तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सत्यलोक में पहुंचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जावेंगे, और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी जरूरी रह जावेगा, और वो भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा ये है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को, जो कि 7 स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म
और मन और इंद्रियों के पड़ गई हैं, तोड़कर या कम करके, और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ ना खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह, और सूरत लतीफ और चैतन्य है, और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ ना खुले यानी मिलौनी माया की दूर ना होवे, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और ना कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। दफा 9। हरचंद की अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सूरत ना पहुंचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक ना पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे, तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहज दल कमल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है उसको ना संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे, और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा और किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वो संसारी होवे चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी कुल मालिक से प्रकट हुए और हद उनकी कहां तक है। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 12वां। जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहता है उसको चाहिए कि नीचे की लिखी हुई बातों का निर्णय करके प्रतीत करे और उसी मुआफिक चरणों में प्रीत लाकर करनी करे। इन 7 बातों का हरेक परमार्थी को निर्णय करके प्रतीत करना जरूर और मुनासिब है।
पहले ये कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं। दूसरे ये कि जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है। तीसरे ये कि राधा स्वामी धाम सबका निज घर है और आदि में वहीं से शब्द की धार प्रकट हुई और नीचे उतरकर ठेके ठेके पर मंडल बांधकर रचना करती आई। चौथे, ये देश माया और काल पुरुष का है, जहां हमेशा अदल बदल होता रहता है और कोई चीज एक हालत पर हमेशा कायम नहीं रहती। इस वास्ते इस जगह रहने की आशा बांधना और इसको अपना वतन समझना नहीं चाहिए। पांचवें, राधा स्वामी धाम के बासी और भेदी की जरूरत वास्ते बताने रास्ते और जुगत चलने के सच्चे परमार्थी को, जो सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचना चाहे, और इनको संत सदगुरु कहते हैं। छठे, संत सदगुरु और उनके प्रेमी सेवकों के संग की जरूरत वास्ते मिलने मदद अंतरी और बाहरी सच्चे परमार्थी को अभ्यास की हालत में। सातवें, ये कि बिना अभ्यास सुरत शब्द मार्ग के सच्चा उद्धार किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुरत शब्द की धार के संग उतरी है और उसी धार के संग उलट सकती है, और धारें माया देश से निकली हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। और सच्चे परमार्थी को इन चार बातों की भी पूरी समझ लेकर कार्रवाई करना मुनासिब है। पहले ये कि जब तक संत सदगुरु की सत्संग करके थोड़ी बहुत पहचान न आवे, तब तक उनको अपने से बड़ा और रास्ते में पेश रो यानी आगे चलाने वाला मानकर प्रीत और दीनता के साथ उनका सत्संग करे और वचन माने। दूसरे, सुरत का बहाव मन और इंद्रियों के द्वारे संसार के भोगों और पदार्थों में जारी रहता है, सो मुनासिब है कि उसका फिजूल खर्च न होने दे, यानी बेजरूरत और बेफायदा सुरत की धार को इंद्रियों द्वारे बाहर की तरफ फैलने से रोकता रहे। तीसरे, मन का खमीर संसारी मसाले का है, सो सच्चे परमार्थी को एहतियात और होशियारी रखना चाहिए कि मन में फिजूल ख्वाहिशें संसारी तरक्की और इंद्रियों के भोग विलास की न उठें, और जो ऐसी तरंगे पैदा होवें तो उनको रोकता रहे। चौथे, सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल बेपरवाह हैं, वे किसी से कुछ नहीं चाहते, पर जो जीव उनका दर्शन उनके निज धाम में पहुंचकर करना चाहे, उसको लाजिम और मुनासिब है कि उनके चरणों में सच्ची दीनता यानी गरजमंदी और सच्ची लगन यानी सच्चा प्रेम लावे, तब रास्ता सहज में तय होगा, यानी अभ्यास रसीला बन पड़ेगा और चाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। वास्ते दुरुस्ती से समझने उन 7 बातों के जिनका निर्णय करके जीवों को प्रतीत करना चाहिए, थोड़ा बयान हर एक बात का जुदा जुदा लिखा जाता है। पहले ये कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं। सब जीव इस बात के कायल हैं कि कोई कुल मालिक इस रचना का जरूर है और वो सर्व समर्थ है, लेकिन वास्ते दूर करने शक और संदेह किसी किस्म के यहाँ बयान किया जाता है कि जैसे इस लोक की रचना सूरज की धार के आश्रय है, ऐसे ही ये सूरज दूसरे सूरज का अधीन है और वो सूरज तीसरे का, और वो सूरज सत्य नाम सत्य पुरुष का, और सत्य नाम रूपी सूरज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अधीन है। राधा स्वामी पद अनंत और अपार है, यानी उसके परे और कोई पद नहीं है। दूसरे ये कि ये जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है। इसका सबूत भी जाहिर है, जरा गौर करने से मालूम होगा कि कुल रचना इस लोक की और इसी तरह से कुल लोकों की सुरतों यानी रूहों की हुई है और उन्हीं के आश्रय ठहरी हुई है, और जब वे पिंड को छोड़ देती हैं, उस वक्त पिंड यानी देह का अभाव हो जाता है,
जैसे बीज से दरख्त पैदा होता है, ऐसे ही मनुष्य के वीर्य से मनुष्य, और यही हाल सब जानदारों का है। हर एक जिस्म में एक एक रूह बैठकर कार्रवाई उसकी करती है, और कुल शक्तियां कुदरत और माया की सूरत यानी जीव के हुक्म के मुआफिक आपस में रल मिलकर कार्रवाई पालन पोषण वगैरह उस देह की करती हैं। और जब कोई सूरत देह को छोड़ देती है, उस वक्त वही शक्तियां आपस में लड़ भिड़कर उस देह को बिगाड़ देती हैं, यानी उसका अभाव हो जाता है। इससे साबित है कि सूरत चैतन्य की शक्ति से सब रचना हो रही है और उसी की ताकत से ठहरी हुई है, और उसी के वियोग से उसका अभाव हो जाता है। और ये सूरत चैतन्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश यानी किरण या बूंद है। तीसरे ये कि राधा स्वामी धाम सबका निज घर है, और आदि में वहीं से शब्द की धार प्रकट हुई और नीचे उतरकर ठेके ठेके पर मंडल बांधकर रचना करती आई। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का स्थान आदि धाम कहलाता है। वहीं से आदि धार सूरत और शब्द की निकली, और उसी धार ने कुल रचना दर्जे बदर्जे करी। जैसे दरख्त के बीज में से जो कुल्ला यानी आदि धार प्रकट होती है, वही कुल दरख्त की करतार है, और उसी धार की मार्फत दरख्त की रूह यानी अर्क सब जगह नसों में होकर पहुंचता है। इसी तरह मनुष्य और कुल जानदारों की रचना का हाल और उसके ठहराव और संभाल और सूरत के वियोग में अभाव की कैफियत समझ लेना चाहिए। यानी वही आदिधार जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से निकली, वही सब मंडलों और स्थानों की करतार है, और वही शब्द और नूर और अमृत और जान और चैतन्य की धार है। चौथे ये देश माया और काल पुरुष का है, जहां हमेशा अदल बदल होता रहता है, और कोई चीज एक हालत पर हमेशा कायम नहीं रहती। इस वास्ते इस जगह रहने की आशा बांधना और इसको अपना वतन समझना नहीं चाहिए। ये हाल तगय्युर और तबद्दुल और नाशमानता इस लोक और उसकी रचना का साफ इन आंखों से दिखलाई देता है। फिर समझवार आदमी को मुनासिब और लाजिम है कि अपने वतन यानी निज घर का जो राधा स्वामी धाम है, पता और भेद लेकर उस तरफ को चलना शुरू करे, और इस दुनिया को अपना वतन या हमेशा ठहरने का स्थान न समझे, नहीं तो धोखा खावेगा, क्योंकि मौत सबके सिर पर गाज रही है, और एक दिन ये देह और देश और इसका सब सामान और कुटुंब परिवार वगैरह जरूर छोड़ना पड़ेगा। पांचवें, राधा स्वामी धाम के बासी और भेदी की जरूरत वास्ते बताने रास्ते और जुगत चलने के सच्चे परमार्थी को जो सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचना चाहे, और इनको संत सदगुरु कहते हैं। जाहिर है कि कोई काम या इल्म दुनिया का बगैर सिखाए उस्ताद के नहीं आता है। फिर सच्चा परमार्थ जो अंतर के अंतर गुप्त है और जिसकी चाल शुरू से घट में चलती है, बगैर समझाए और बुझाए संत सदगुरु और उनकी दया और मेहर के कैसे हासिल हो सकता है। ये सच्चा मत जिसको राधा स्वामी पंथ कहते हैं, कोई बाहर मुखी करतूत या बानी पढ़ने और पढ़ाने का काम नहीं है। पहली चाल इसकी मन और सूरत का घट में समेटना है, और दूसरी चाल मन और सूरत का निज धाम की तरफ चढ़ना है। फिर सिर्फ विद्यावान लोग इस मत की कार्रवाई और महिमा और बड़ाई को क्या समझ सकते हैं। ये लोग तो पोथी पढ़ना और पढ़ाना और उसके मतलब को बतौर लेक्चर के लोगों को सुनाना परमार्थ समझ रहे हैं, और इतनी बात विद्यावान गुरु से हासिल हो सकती है। फिर संत सदगुरु की महिमा को जो कि रूह की धार पर सवार होकर
कुल मालिक के धाम में आते जाते हैं, क्या समझ सकते हैं? सच तो ये है कि सिवाय संत या साध या सच्चे प्रेमी के, जो कि सच्चा खोज और दर्द परमार्थ का दिल में रखता है, और किसी की ताकत नहीं कि संत सद्गुरु की कुछ भी पहचान कर सके या उनकी बड़ाई समझ सके। इस सबब से तमाम दुनिया के जीव निगुरे हैं, और जो कोई रस्म और टेक के बमूजिब बंसाबली या विद्यावान या भेखी या पंडित को गुरु मान रहे हैं, ऐसे गुरु आप निगुरे हैं और सच्चे गुरु की महिमा से बेखबर। इसी सबब से इन जीवों को कुछ फायदा सच्चे परमार्थ का हासिल नहीं होता, और न उनके हृदय पर सच्चे मालिक और संत सद्गुरु के प्रेम का रंग चढ़ता है। सच तो ये है कि बिना संत सद्गुरु के किसी जीव का, चाहे किसी मत में होवे, सच्चा उद्धार होना मुमकिन नहीं है।